हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विद्या ज्ञान क्लासेस। हम यहाँ पर क्लास 6 की मैथ्स एनसीईआरटी कर रहे हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.6 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम इसकी एक नई एक्सरसाइज शुरू करेंगे, एक्सरसाइज 3.7। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज में भी पढ़ाया है, मतलब इस पूरे चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया है एलसीएम और एचसीएफ। अब हमें ये अप्लाई करना है। इन्होंने ये थ्योरी की फॉर्म में क्वेश्चन दिए हैं, लेकिन आखिरी में हमें लगाना इसमें एलसीएम और एचसीएफ ही है। देखिए स्टूडेंट, हमें सबसे पहले दो चीज़ हमें समझनी होगी। एलसीएम और एचसीएफ में मेन डिफरेंस क्या होता है? एलसीएम और एचसीएफ में मेन डिफरेंस क्या होता है? देखिए, एलसीएम का अर्थ होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट यानी सबसे छोटा, और जो एचसीएफ होता है ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि सबसे बड़ा। ओके, तो हमें कॉमन फैक्टर ढूंढना है एचसीएफ में सबसे बड़ा और एलसीएम में सबसे छोटा, यानी कि जहाँ पर ये मैक्सिमम पूछेंगे वहाँ में क्या लगाना है? एचसीएफ। अगर और जहाँ पर ये मिनिमम पूछेंगे वहाँ में क्या लगाना है? एलसीएम। और इससे आगे के जो बाकी के क्वेश्चन आएंगे उनकी जो आइडेंटिटी है मैं आपको तभी बता दूंगी। अभी हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, रीनू परचेज 2 बैग्स ऑफ फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर क्या होता है? उर्वरक, ये जो हम खेतों में डालते हैं ना, वो वाले बैग्स हैं 2। कितने केजी के हैं? एक 75 केजी का है, एक 69 केजी का है। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट विच कैन मेजर द वेट ऑफ द फर्टिलाइजर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम। यानी कि हमें मैक्सिमम वेट का एक थैला बनाना है जो कम्प्लीटली एक अच्छा मेजरमेंट कर सके या उसका अच्छे से मापन कर सके। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर लिखा है मैक्सिमम। आप बताइए कि ये मैक्सिमम लिखा है तो हम यहाँ क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे या फिर एचसीएफ? मैंने अभी बताया कि हाईएस्ट वाले का क्या निकालते हैं हम? एचसीएफ। तो यहाँ पर मैक्सिमम का मतलब अधिक से अधिक पूछना चाह रहे हैं तो यहाँ पे हम एचसीएफ ही निकालेंगे। आप निकालिए 75 का और 69 का एचसीएफ निकालिए भाई। ये 75 है, ये 3 से जाएगा आराम से, 2 टाइम्स गया, ये 5 टाइम्स गया। अब ये 5 से जाएगा, सिर्फ 5 से काटेंगे 5 टाइम्स। अब 5 से जाएगा 1 टाइम्स। ओके, अब यहाँ पर देखिए ये किससे जाएगा? ये 3 से चला जाएगा क्या? यस। 2 से तो नहीं जाएगा क्योंकि बाद में 9 है। 3 से चला जाएगा 2 टाइम्स और 3 टाइम्स। अब 23 तो एक कैसा नंबर है? ये प्राइम नंबर है, और यानी कि प्राइम नंबर होने का मतलब क्या है? ये सिर्फ अपने आप से कटेगा, है ना? मैंने आपको बताया है पिछली वीडियो में। प्राइम नंबर का अर्थ क्या होता है? ऐसे नंबर जो सिर्फ अपने आप से कटते हैं। तो हम यहाँ पर सिर्फ 23 से डिवाइड करेंगे तभी ये 1 टाइम्स जाएगा। अब हमारा एचसीएफ निकल चुका है, हम कैसे निकालेंगे? जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है वो ढूंढेंगे। देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा तो यहाँ पर 23 है। क्या 23 हम एचसीएफ रख सकते हैं? नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि इसमें नहीं है, दोनों में होना चाहिए। कॉमन का अर्थ तो यही है कि दोनों में होना चाहिए। यहाँ पर 5 भी है, यानी 5 भी है, तो इसमें तो 5 है लेकिन इसमें नहीं है, तो 5 भी नहीं रखेंगे। 3 सबसे बड़ा होगा। 3 क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों में है। तो हमारा सबसे बड़ा बैग कितने केजी का होगा? 3 केजी का, जिससे हम मेजरमेंट कर सकते हैं अच्छी तरह से। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है 3 बॉयज स्टेप ऑफ, यानी उनके कदम हैं ये, टुगेदर फॉर्म द सेम स्पॉट, सेम जगह से चलते हैं। देयर स्टेप मेजर 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर एंड 77 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। मतलब 3 लड़के हैं, अलग अलग जितनी उनकी पैरों से चलने की दूरी है वो दी गई है। What is the minimum distance each should cover so that can cover in the complete steps? ये कंप्लीट स्टेप में कब कंप्लीट कर लेंगे? देखिए स्टूडेंट, हम यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे या एचसीएफ निकालेंगे ये हमें पता कहाँ से चलेगा? What is the मिनिमम यानी एलसीएम, यानी कि हम इन तीनों का यहाँ पर एलसीएम निकाल दें तो हमारे मिनिमम डिस्टेंस निकल आएगी। तो हम यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने का तरीका मैंने आपको पीछे समझाया है। 63, 70 और उसके बाद में 77। ओके, अब ये देखिए किससे चला जाएगा? ये 3 से चला जाएगा, लेकिन सिर्फ ये जाएगा, पर
हटाते हटा देंगे। वैसे 2 से भी जाएगा, हम पहले 2 से शुरू करेंगे क्योंकि 72 से चला जाता है। 63 नहीं जाएगा, ये चला जाएगा 35। ओके, अब ये भी नहीं जाएगा, इसे यहीं पे छोड़ दीजिए। अब देखिए क्या ये 3 से चला जाएगा, ये वाला नंबर 3 से चला जाएगा। 3 से काटेंगे हम इसको 2 टाइम्स और 1 टाइम्स। अब ये 35 तो नहीं जाएगा और ना ही 77 जाएगा। अभी भी 3 से जाएगा, कौन सा नंबर? 21। 3 से काटेंगे 7 टाइम्स, 35 टाइम्स, ये 35 एज इट इज रखेंगे और ये इसके बाद 77। अब देखिए इससे अगला जो है ये, अब ये किसी से नहीं जाएगा, ये सिर्फ 7 से जाएगा। ये भी चला जाएगा 7 से, ये वाला भी चला जाएगा 5 टाइम्स और ये भी 11 टाइम्स चले जाएगा। यानी कि अब हम 7 वाला ऑपरेशन लगा दें। नहीं, एक बार आप 5 वाला भी कर लीजिए, 5 वाला भी देख लेते हैं क्योंकि 35 चला जाएगा। तो 7 ये कितने टाइम्स जाएगा? ये भी 7 टाइम्स जाएगा। 5 7 जा 35। ओके, अभी यहाँ पर 77 है, अब चला जाएगा ये सब 7 से। ओके, अब देखिए 7 से बुझा लीजिए आप इसे, 1 टाइम्स जाया, ये भी 1 टाइम्स। अब ये 11 आ गया। अब 11 तो किसी से नहीं कटेगा, सिर्फ अपने आप से जाएगा। तो 1 1 और 1, तीनों का 1 आ गया नीचे। यही हमारा एलसीएम निकालने का तरीका होता है। अब हम एलसीएम को देखेंगे कि सबसे बड़ा जो मिनिमम डिस्टेंस है वो निकालनी है हमें। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम में तो क्या करते हैं, हम इन सब की आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमें सबकी मल्टीप्लाई करनी है। 2 3 जा 6, पहले मैं लिख लेती हूँ। 2 × 3 × 3 × 5 × 7 × 11। ओके, अब करिए आप इनकी मल्टीप्लाई। 2 3 जा 6, 3 5 जा 15 और 7 7 11 जा 77। अब 15 6 जा ये 90 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 77। अब 77 की 90 में मल्टीप्लाई करेंगे हम। 0 तो इसका रख लिया हमने पीछे। अब 9 की 7 टाइम्स टेबल चलाएंगे तो क्या रखेंगे हम? 63। अभी 6 बचा हमारा और 60, फिर 9 की फिर 7 पर चलाएंगे टेबल। आप मल्टीप्लाई करके लिखिएगा अच्छे से, मैं जल्दी में हूँ इसलिए कर रही हूँ। 7 9 जा 63 और 6 ये 69। तो इतने स्टेप इनकी डिस्टेंस होगी और ये कैसे है हमारी? सेंटीमीटर में है। हाँ, ये हमारी किस में है? सेंटीमीटर में। आई होप कि आपको ये दूसरा क्वेश्चन भी समझ आया होगा। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, का क्वेश्चन नंबर 3 है द लेंथ ब्रेथ एंड द हाइट ऑफ ए रूम। ये एक रूम दिया है, उसकी लेंथ दी है, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है। फाइंड द लॉन्गेस्ट टेप विच कैन मेजर द 3 डायमेंशन ऑफ द रूम एग्जैक्ट। हमें सबसे लॉन्गेस्ट टेप बतानी है जो इसे एग्जैक्ट नाप सके। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर लिखा है लॉन्गेस्ट, यानी बड़े से बड़ा। बड़े से बड़ा का मतलब क्या है? HCF। हम यहाँ पर क्या निकालेंगे इसका? HCF। किस किस का? 825 का, उसके बाद 675 का और 450 का। ओके, अब ये देखिए यहाँ पर 5 है, ये 5 से जाएगा क्या? 3 से चला जाएगा? नहीं जाएगा। हम इसे सीधा 5 से काट लेते हैं। 5 से जाएगा ये, 5 2 जा 5 1 जा 5, अभी बचा 3, 5 6 जा 30, अभी बचा 25, 5 5 जा 25। अब ये यहाँ पर फिर 5 से जाएगा, कितने टाइम्स जाएगा ये? 3 टाइम्स, ये भी 3 टाइम्स जाएगा। ओके, ये 33 है, आप इसे यहाँ पर 3 से काट लीजिए, वैसे ऊपर होना चाहिए था 3 से 11 टाइम्स। ओके, अब ये देखिए यहाँ पर ये 675 है। आप इसे देख लीजिए एक बार, ये 3 से जाता है क्या? यस, ये 3 से चला जाएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, अभी 3 2 जा 6 और 3 3 जा 5। अब ये किससे जाएगा? अभी भी ये 3 से चला जाएगा। 3 7 जा 21 और 3 5 जा 75। अब ये 3 से जाएगा, फिर से 3 से जाएगा, कितने टाइम से जाएगा? 25 टाइम्स। अब ये 5 से जाएगा, सिर्फ 5 से काट लीजिए 1 टाइम्स। ओके, अब ये देखिए 450 को कैसे काटेंगे हम? 3 से चला जाएगा आसानी से ये। 3 1 जा 3, अभी बचा 15, 3 5 जा 50, 150 टाइम्स जाएगा। अभी भी 3 से जाएगा, ये कितने टाइम्स? 50 टाइम्स।
अब ये किसी से, अब ये चला जाएगा 2 से, चला जाएगा ये यहाँ पर। वैसे 2 ऊपर होना चाहिए था। लो मैं एक बार दोबारा से कर देती हूँ। यहाँ पर 450 को 2 से जाएंगे, 2 × 2 125, 2 × 2 = 25। अब ये 3 से जाएगा, ये कितने टाइम्स जाएगा? 75 टाइम्स जाएगा। अभी भी ये 3 से चला जाएगा, कितने टाइम्स जाएगा ये जाएगा 25 टाइम्स। अब ये 5 से जाएगा 5 टाइम्स, और ये 5। देखिए स्टूडेंट, ये सीक्वेंस में ही होना चाहिए। ये यहाँ पे मैंने छोड़ दिया, लेकिन आप पहले 3 से काटेंगे, फिर 5 से, और फिर 11 से। आप यही मेथड रखिए, ओके। ये आपका टीचर रोंग काट सकते हैं, क्योंकि अगर सीक्वेंस में ना हो, ओके। अब ध्यान रखिएगा। अब हमें एचसीएफ निकालना है। ढूंढिए जो तीनों में कॉमन हो। कौन कौन है कॉमन? क्या तीनों में है? इसमें है, इसमें भी है, और इसमें भी है। एक 3 तो रख लिया हमने। क्या और 3 रख सकते हैं? नहीं, देखो इसमें 2 बार 3 है, लेकिन इसमें तो नहीं है, तो छोड़ देंगे हम। अब देखिए 5, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, और इसमें भी 5 है। एक 5 हमने रख लिया। एक 5 और देखेंगे, इसमें 5 है, इसमें भी दूसरा 5 है, और इसमें भी दूसरा 5 है, तो ये 5 भी रखेंगे हम। अब देखिए 11 इसमें है, लेकिन इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो उन्हें छोड़ देंगे। तो हम इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे। 3 5 = 15, और 5 × 75, तो ये हमारा कितना आया? 75 सेंटीमीटर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट डिजिट 3 डिजिट नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6, 8 एंड 12। देखिए यहाँ पर इन्होंने कहा है स्मॉलेस्ट। बताइए क्या निकालेंगे आप इसका? जब इन्होंने स्मॉलेस्ट कहा है, तो हम इसका क्या निकालेंगे? एलसीएम। हाईएस्ट कहते तो क्या निकालते? एचसीएफ। तो इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे, 6, 8 एंड 12। 2 से जाएगा क्या? चला जाएगा 4 टाइम्स, ये 6 टाइम्स। फिर 2 से जाएगा क्या? जाएगा। कितने टाइम्स? ये 2 टाइम्स, ये 3 टाइम्स। फिर 2 से जाएगा क्या? बिल्कुल जाएगा, 1 टाइम्स और। तो 1 टाइम्स ये गया, ये 3 वैसा ही रख दिया। अब 3 से जाएगा क्या? यस, 3 से दोनों चला जाएगा, 3। अब हमारा जो एलसीएम है वो कैसे करेंगे हम? इन तीनों का जो आ गया है, इनकी मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। तो ये कितना है? 2 2 = 4, 2 = 8, 3 = 24 आया। लेकिन देखिए एक बात और ध्यान रखिए, इन्होंने कहा है 3 डिजिट नंबर, ये तो 2 ही डिजिट है, यानी कि हम इसमें कुछ और अपनी तरफ से मल्टीप्लाई करनी होगी, ताकि ये स्मॉलेस्ट आ जाए। देखिए हम अगर 24 में 4 की मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा? ये 6, 16, अभी 1 बचा, ये कितना हो जाएगा? 8 और 96। ये भी अभी भी टू डिजिट है, यानी कि 96 तक भी 2 डिजिट है। यानी इससे अगला अगर हम मल्टीप्लाई कर दे तो कितना डिजिट का नंबर आ जाएगा? 3 डिजिट का। तो हम इसे नहीं रख सकते। अब हम क्या करेंगे? 3 डिजिट नंबर के लिए, 3 डिजिट नंबर के लिए क्या करेंगे हम? 24 में 5 से मल्टीप्लाई। 4 तक तो नहीं कर सकते, क्योंकि 2 डिजिट का ही आ रहा है। हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 24 5 = 120। तो ये कितना नंबर आया हमारा? 120। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। हमने ये सिर्फ 24 पर क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि हमें तो 3 डिजिट चाहिए था, ये तो 2 डिजिट है। तो 3 डिजिट बनाने के लिए हमने इसे ऐसा नंबर सबसे छोटा ढूंढा जिससे मल्टीप्लाई करने पर 3 डिजिट आ रहा था। तो ऐसा नंबर था 5, हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दी, तो ये 120 आ गया। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 और 6 देखेंगे। देखिए स्टूडेंट, इसका क्वेश्चन नंबर 5 है, डिटरमाइन द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8, 10 एंड 12। सबसे बड़ा 3 नंबर डिजिट बताना है जो 8 से भी कटे, 10 से भी कटे और 12 से भी कटे। देखिए स्टूडेंट, इसके लिए हम क्या करेंगे? हम इसका एचसीएफ ले लेंगे। ग्रेटेस्ट का है ना, तो इसलिए एचसीएफ। तो 8, 10 एंड 12 करिए भाई इसे। 2 से जाएगा क्या? 2 2 = 4। 2 से जाएगा क्या? 2 टाइम्स, 2 से 1 टाइम्स। 2 से जाएगा 5 टाइम्स, फिर 5 से जाएगा 1 टाइम्स। 2 से जाएगा कितने टाइम्स? ये जाएगा
6 टाइम्स, फिर 2 से जाएगा 3 टाइम्स, फिर 3 से जाएगा 1 टाइम्स। तो लीस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ गया, यानी लीस्ट कॉमन एचसीएफ क्या आ जाएगा हमारा 2। लेकिन इन्होंने कहा है कि 3 नंबर डिजिट होना चाहिए, तो 2 तो नहीं रख सकते, तो हमें इसमें ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करनी होगी जिससे ये 3 नंबर का डिजिट बन जाए। तो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है हमारा, होता है 99, 999, है ना, होता है ना यही। लेकिन हम इसे तो नहीं रख सकते, हम क्या करेंगे, हम इससे छोटा रख लेंगे, 3, 999 और 8, है ना, ये रख सकते हैं हम। ये 2 से जाएगा क्या, ये चला जाएगा, तो ये हमारा 998। अदर नंबर्स भी हो सकते हैं, जैसे कि हम क्या रख सकते हैं, 960 रख सकते हैं, है ना, ये नंबर भी एग्जैक्टली हो सकता है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, द ट्रैफिक लाइट एट लीस्ट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग चेंज एंड आफ्टर 48 सेकेंड, 108 सेकेंड एंड 72 सेकेंड रिस्पेक्टिवली। If they change simultaneously 7 a.m., what will be the time change again simultaneously? देखिए स्टूडेंट, ये हमारी क्वेश्चन नंबर जो 6 दिया है, इसमें ट्रैफिक लाइट्स के क्वेश्चन है। ये जो जितने भी ट्रैफिक लाइट्स के क्वेश्चन है, मोस्टली टाइम्स ये किससे जाएंगे, ये एलसीएम से होंगे। तो हमें क्या करना है, इनका एलसीएम निकालना है। इन्होंने कहा है कि एक जो ट्रैफिक लाइट है, एक 48 टाइम्स बाद जलती है, उसके बाद एक 72 टाइम्स बाद जलती है, और उससे अगली 108 टाइम्स बाद जलती है, कितनी सेकंड्स बाद जलती है। ये सबसे आखिरी बार कब जली थी, 7 o'clock। तो अब पूछा है कि आगे कब जलेगी, तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। 2 से जाएगा क्या, 24 टाइम्स, ये 36 टाइम्स जाएगा, और ये कितने टाइम्स जाएगा, 54 टाइम्स। फिर 2 से जाएगा ये 12 टाइम्स जाएगा, ये कितने टाइम्स जाएगा, ये जाएगा 18 टाइम्स। फिर 2 से जाएगा ये 2, और ये जाएगा कितने टाइम्स, 7। अभी भी चला जाएगा क्या 2 से, यस 2 से चला जाएगा, ये 6 टाइम्स जाएगा, ये 9 टाइम्स जाएगा, और ये 27 तो नहीं जाएगा। अभी भी चला जाएगा क्या, यस अभी भी चला जाएगा, किससे, 3 से चला जाएगा, सॉरी 2 से ही जाएगा एक बार, 3 टाइम्स, ये 9 टाइम्स, और ये 27। अब हम इसे 3 से काटे क्या, यहाँ पर काट लेते हैं, 3, 9 और 27, ये वाला नंबर है। अब 3 से काट लेते हैं, ये 1 टाइम्स जाएगा, ये 3 टाइम्स, और ये फिर 9 टाइम्स। अभी भी फिर 3 से काटेंगे, 1, 1 एंड देन 3। अभी भी 3 से काटेंगे, 1, 1 एंड 1। ये हो गया हमारा कंप्लीट एलसीएम। लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो इनकी कंप्लीटली मल्टीप्लाई करके लिखना है। 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 3 ज़ा 16, 3 ज़ा मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अगर हम इन सब की मल्टीप्लाई करें तो ये कितना आएगा, हम इसे लिखेंगे 16 मल्टीप्लाई 27। अब 16 की 27 में मल्टीप्लाई कर लीजिए आप। जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 432। ओके, आप करके देखिए एक बार। फिर देखिए, हमें तो ये सेकंड्स में आया है, हमें सेकंड्स में तो नहीं बताना, हमें तो मिनट्स में बताना है, तभी तो पता चलेगा कि 7 से कितने मिनट बाद बजी घंटी। तो हम क्या करेंगे, 473 को हम 60 से डिवाइड कर देंगे। 60 से क्यों किया, क्योंकि 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है, 60 सेकंड। 60 से करेंगे हम, इसमें ये जाएगा हमारा, ये हमारा जाएगा 7 टाइम्स। तो ये कितना हो गया, 42, और ये जीरो, हम इस ज़ीरो की वजह से अभी हम घटाएंगे, कितना बचेगा, 12 बचेगा। तो ये तो हमारी आई मिनट, और ये कितनी आई हमारी सेकंड। आपको पता चला क्यों हमने 60 से मल्टीप्लाई 60 से डिवाइड किया, क्योंकि हमें ये मिनट में निकालना था, ये हमारा सेकंड में था। तो 7 बजे बजी थी, तो कितने टाइम बाद बजेगी, 7 AM, 7 मिनट और 12 सेकंड, इतने सेकंड बाद बजेगी। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इसके आगे के क्वेश्चन हम इससे अगली वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।